हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को एक बहुत बड़ा बंगला समुद्र के किनारे हम फ्री देने के लिए तैयार हैं, खाली आपको वहां अकेले जाके रहना है, ना आपका पति, ना आपके बच्चे, ना आपके मां, ना बाप, कोई नहीं आएगा और किसी से संपर्क नहीं रख सकते। लेना है किसी को? नहीं लेना। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारा प्रेम है वही हमारे लिए सबसे बड़ा। ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये वास्तव में हमें खुशी प्रदान नहीं कर सकती। खुशी मिलती है अपने संगी साथियों के साथ, या भोग करके, या अपने सत्संग में अपने सत्संगियों के साथ असली नित्य खुशी जो हमें सत्संग से प्राप्त होती है। यहां कितने लोग हैं जिनको सत्संग से खुशी प्राप्त होती है? लगभग सभी, इसीलिए यहां आए हैं। ये सत्संग से प्राप्त होने वाली खुशी नित्य खुशी है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। धन कितना भी चला जाए, मोटर गाड़ी चली जाए, घर चला जाए, और जो हमारे परिवार हैं, जो कोई भी हैं, सबने एक दिन जाना ही है, कोई नहीं रहेगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सत्संग से मिला आनंद है, ये नित्य आनंद है, ये हमारे साथ इस शरीर को ये आत्मा जब छोड़ के जाएगी तो भी दूसरे शरीर में ये आनंद उसके साथ जाएगा। क्योंकि हमें भगवान से मांगना नहीं आता, इसलिए हम एक उस वृद्धा की तरह हैं जो सुबह सुबह, एक निर्धन वृद्धा स्त्री जंगल में जाती है सूखी लकड़ियां बटोरने के लिए, कि कुछ अपने घर में ला के जलाएगी, कुछ इधर उधर पड़ोसियों को बांट आएगी, जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत आटा या कुछ मिल जाए, जिससे उसकी भी रोटी बन जाए। वो लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा अपने सर पे रख के जा रही है सुबह सुबह,
और वो गट्ठा लकड़ियों का ऊपर पेड़ से इलझ गया और वो गिर गया। लोगों को ऐसे आवाज आदत होती है भगवान को आवाज लगाने की, हे कृष्ण। आवाज सुनते ही भगवान आ गए, एक 16 साल के बालक के रूप में, और ये वृद्ध माता को प्रणाम करके बोले, माता आपने मुझे बुलाया, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो क्या कहती है, बेटा ये लकड़ी का गट्ठा मेरे सर से गिर गया, इसको जरा वापस मेरे सर पे रखवा दे। साक्षात भगवान है, कुछ भी मांग सकती है, लेकिन उसको वो लकड़ी का गट्ठा अपने सर पे दोबारा से चाहिए। जो लकड़ी का गट्ठा उसके सर में छेद कर रहा है, कष्ट दे रहा है, वही उसको दोबारा से अपने सर पे चाहिए। वास्तव में हम लोगों की भी हालत वही है, क्योंकि हम जब भी भगवान के आगे जाते हैं कुछ न कुछ भौतिक मांगते हैं। वो भौतिकता, कोई भी भौतिक चीज उसी तरह से हमारे सर का बोझ है जिस तरह से ये वृद्ध स्त्री के सर के ऊपर रखा हुआ वो लकड़ी का गट्ठा। तो उस मार्ग को छोड़कर हमें भक्ति के मार्ग पर बढ़ना है। अहेतु की अप्रतिहता, रोज निष्ठा के साथ भजन क्रिया और भगवान से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ मांगते नहीं हैं, और जिससे हम कुछ मांगते हैं समझ लो उससे प्रेम नहीं करते। यहां पे उपस्थित जितने भी स्त्रियां और पुरुष हैं, जितने की भी संतान हैं, सब उनसे अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कुछ मांगते हैं अपनी संतान से, केवल देते हैं। जन्म से एक मां जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके लिए ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक 24 घंटे उसके चक्कर गिननी की तरह घूमती है उसकी सेवा के लिए। और वो बच्चा क्या अपनी मां को पहचानता है जिस दिन पैदा हुआ? हफ्ते भर में नहीं, वो नहीं पहचानता उसको इतने जल्दी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास है कि मैं इसके लिए सेवा करती रहूंगी, इसका करती रहूंगी सब कुछ, ये मुझे एक दिन वापस प्रेम करेगा। क्या वो करता है? करता है। वो बच्चा वापस आपको प्रेम करता। अब बड़ा हो जाए उसके बाद की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, मैं केवल बच्चे की बात कर रहा हूं। बड़े हो के क्या करें उसकी कोई गारंटी नहीं है शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बच्चे की गारंटी है कि वो अवश्य आपको वापस प्रेम करेगा। तो अगर एक नादान नासमझ बच्चा हमें सेवा करने से वापस प्रेम कर सकता है तो क्या भगवान नहीं करेंगे? भगवान तो उस नासमझ असहाय बालक से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। जब हमें उस छोटे से बच्चे में विश्वास है कि ये कल को हमें प्रेम करेगा हमारे प्रेम करते रहने से, तो हमें भगवान को भी ये सोच के प्रेम करते रहना चाहिए
कि जिस तरह से हमने अपने बच्चे को प्रेम करते रहे और वापस इसने एक दिन हमें प्रेम किया, एक दिन भगवान भी हमें वापस प्रेम करेंगे। ये प्रेम की परिभाषा एक तरह से। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम का मतलब है सेवा, प्रेम का मतलब है देना, प्रेम का मतलब है उसके लिए कुछ करना। प्रेम का अर्थ है केवल उसी में हमारा मन लगा हुआ है। जिस तरह से एक माँ का एक नवजात शिशु में लगा रहता है, एक माँ का एक नवजात शिशु में इस तरह से प्रेम लगा रहता है। 3 घर पीछे भी कोई बच्चा रोए तो उसको लगता है कहीं मेरा तो नहीं रो रहा है। हर समय उसका जो तार है वो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वो तार अगर भगवान के साथ हमारा जुड़ गया तो बस वो नित्य प्रेम स्थापित हो जाएगा। जब बच्चा हमें वापस प्रेम करता, हमें कितनी खुशी होती है। एक छोटा सा असहाय बच्चा कितना प्रेम आपको कर सकता है। खाली थोड़ी सी मुस्कान देता है आपको देखते ही, तो कितनी खुशी होती है कि मुझे देख के मुस्कुराया। लेकिन अगर भगवान आपको वापस प्रेम दें तो क्या नहीं दे सकते। कितनी खुशी, कितना सुख प्राप्त हो सकता है कि जब भगवान का प्रेम हमारे तरफ आने लगे। तो ये जो प्रेम है केवल हमें सही रास्ते पे लगाना है और उसको नित्य बनाना है। क्योंकि ये बाकी के जितने भी प्रेम हैं, जैसे कि अभी बच्चे की बात करी, बड़े होके क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से यहां वैसे किसी और की भी कोई गारंटी नहीं है, ना पति की, ना पत्नी की, ना लड़के की, ना लड़की की। प्रेम अगर मरते दम तक भी वो इंसान आपसे करेगा तो भी मरते दम तक ही कर सकता है ना। वो तो एक दिन एंड होना ही है। जैसे कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगा और वो प्रेम अधूरा रह जाएगा। उस प्रेम को लेके हम फिर यही वापस वही मोह, वही माया, वही जन्म, वही मृत्यु, वही जरा, वही व्याधि, कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक जा रहे हैं और शाम को कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं, यहीं है। तो इसलिए इस प्रेम को जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, हमें कोई नई चीज सीखनी नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं करना। हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है, केवल उस प्रेम को हमें सही स्थान की तरफ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव देवी सुभद्रा की। बहुत बड़ा सौभाग्य है आज मेरठ का कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पधारे हैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। थोड़ा सा जगन्नाथ भगवान के बारे में बताएंगे, जगन्नाथ भगवान के अवतार के बारे में। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय।
माधव कुंज विहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, मेरठ के गौर निताय की, मेरठ के सब भक्तों की जय।
और जो भक्त मेरठ के बाहर से आए हुए हैं उनकी भी। जय जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक अनुपम अवतार हैं भगवान के, जो सबसे अधिक कृपालु हैं। इसलिए वे मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़क पे जाते हैं और उनके घर तक जाते हैं। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। लेकिन क्यों कैसे ये अवतार हुआ उसके बारे में आज आपको बताएंगे। जैसा कि 3-4 दिन से बता रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे पहले कथा में आ चुके हैं? काफी लोग पहले आ चुके हैं। तो जैसे कि बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार युग चक्र बीत जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात होती है। जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तो हम सब लोग भी सुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मा जी की सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। तो आज जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, उस दिन जब ब्रह्मा जी सुबह को सोकर उठे, तो जैसे कि हम लोग सुबह को सो के उठते हैं तो ये याद करते हैं कि आज दिन में क्या क्या करना है, कौन कौन काम पे जाएगा, किस किस की रोटी बनानी है, किसका लंच पैक करना है, ऑफिस में जाके क्या काम संभालना है, दुकान में जाके कौन सा काम करना है। सबसे पहले तो दुकान खोलनी है। तो ये सब दिनचर्या का कार्य हमारे दिमाग में सुबह से घूमना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मन में सुबह को उठते ये सब दिनचर्या के कार्य उनके मन में घूमने लगे, क्योंकि ये भौतिक संसार है और हम सब लोग यहाँ बद्ध हैं।